जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में एकम 6 मालोजी फौजदार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एकम 6 मालोजी फौजदार, जिसका साहित्य प्रकार है एकांकी, जिसके बारे में आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाले और उसमें एकम 6 पेज नंबर 33 वह निकाले और मैं जो पढ़ाऊं वो आप साथ साथ पढ़ते जाना और समझने की कोशिश करना। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालोजी फौजदार की निर्भयता यानी कि जो डरता नहीं है, निर्भय हो वह प्रतिज्ञा पालन, जो उसने प्रतिज्ञा ली है उसका पालन करना, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। साथ साथ मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी की बात है वो यहाँ पर की गई है कि वह कैसे उदार थे और कैसे राष्ट्र प्रेमी थे। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। साथ साथ शिवाजी के सेनानायक तानाजी है, उसकी अपने स्वामी यानी कि शिवाजी के प्रति कैसी भक्ति है वह भी यहाँ पर, कितने वफादार है वह भी यहाँ पर बताया गया है। कितनी वह अपने स्वामी शिवाजी की सेवा करते हैं यह यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पात्र हैं शिवाजी, मालोजी, तानाजी और दरबार। पहला दृश्य, स्थान शिवाजी का शयनकक्ष यानी कि सोने का कक्ष होता है वह। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे, सुसज्जित यानी कि व्यवस्थित पलंग है, उस पर शिवाजी है वो सोए हुए हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है और पास में दीवार पर भवानी माता जी है उसका चित्र है वो लटक रहा है। हम सभी के रूम में होता है कोई ना कोई चित्र दीवार पर लटकाया हुआ, तो शिवाजी के कमरे में भवानी माता जी है उसका चित्र है वो लटकाया हुआ है। पास ही किशोर आयु का मालोजी साथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है और शिवाजी सोए हुए हैं और पास में ही एक किशोर आयु यानी कि कम उम्र वाला एक लड़का है, वह है मालोजी। वह मालोजी नंगी तलवार ली यानी कि उसने वह तलवार है वो म्यान में नहीं डाली, मगर उसके हाथ में नंगी तलवार, खुली तलवार है और वह शिवाजी की हत्या करने जा रहा है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते उठ जाते हैं और वह मालोजी है वह नंगी तलवार ली शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। तभी शिवाजी की आंख है वो खुल जाती है जैसे कोई डरावना सपना देखा हो। मालोजी उन पर वार करता है और मालोजी वह तलवार है वह मारने जाता है शिवाजी को। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके सेनानायक तानाजी है वो आते हैं और मालोजी का हाथ है वो पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं और शिवाजी है वो अपने सेनानायक जिसने उसकी जान बचाई है उसकी ओर देखते हैं। अब एकम की शुरुआत होती है। शिवाजी आश्चर्य करते, तुम कौन हो वत्स? आश्चर्य से पूछते हैं कि तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी कि बेटा। बालक वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालोजी है। बालक है जो किशोर उम्र का, वह बिना डरे वीरता से कहता है कि मेरा नाम मालोजी है। उसे डर नहीं है कि अभी मुझे सजा होगी। क्यों सजा होगी? क्योंकि मैंने शिवाजी को मारने का दुस्साहस है वो किया है, इसलिए वह डरता नहीं है मगर वीरता से कहता है कि मेरा नाम मालोजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालोजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? शिवाजी है वह मालोजी से कहते हैं गंभीरता से कि तुम जानते हो कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, तो इसके दंड के स्वरूप में तुम्हें कौन सी सजा होगी यह तुम्हें पता है? मालोजी निर्भयता, मृत्यु।
मालव जी है वो बताता है बिना डरे कि मुझे सजा में मृत्यु ही होगी, उससे बुरी तो कोई सजा हो ही नहीं सकती। शिवाजी, मृत्युदंड पाने से पहले तुझको मुझे एक बात कहनी होगी। मैं तुझे मृत्यु तो दूंगा ही, मगर उससे पहले तुझे मुझे एक बात बतानी है। मालव जी, वह क्या? मालव जी, मुझे कौन सी बात बतानी है आपको? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम पुत्र हो, सत्यवादी हो। शिवाजी है वह उस लड़के की प्रशंसा करते हैं कि तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारे जवाब देने से मुझे पता चलता है कि तुम एक वीर पुत्र हो, वीर व्यक्ति का पुत्र हो और साथ साथ सत्यवादी यानी कि सत्य बोलने वाला लड़का भी तुम दिखाई देते हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। इसलिए मुझे ऐसी आशा है कि मैं तुझे जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका तू सही उत्तर देगा, तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? मालव जी है वो बताए कि जो बात सत्य है वह मैं बता दूंगा, इसमें छुपाने की कौन सी बात है? मैं क्यों खुला सच्ची बात छुपाने लगा? शिवाजी, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी है वो अब कहते हैं कि हे युवक, मुझे मारकर तो क्या शिवाजी बनना चाहता था, यानी कि मराठा साम्राज्य का राजा बनना चाहता था? मालव जी, नहीं। मालव जी है वो कहता है कि नहीं, मैं मराठा साम्राज्य का राजा बनना नहीं चाहता था। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचा है जो तू आज मुझे मारने आया है? क्यों मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? क्या मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जो राष्ट्र के लिए योग्य न हो? मालव जी, महाराज, यह सब कुछ नहीं। महाराज, इनमें से आपकी कोई गलती नहीं। आपने कभी मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, आपने कभी राष्ट्र के हित में न हो ऐसी कोई बात भी नहीं की। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो फिर हे मालव जी, तुम मुझे मारने क्यों आया था? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मालव जी, यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको क्यों मारना चाहता हूँ तो आप जानिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। मेरे पिताजी हैं वो आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण है वो न्योछावर कर दिए, यानी कि अपना जीव है वो त्याग कर दिया है। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। आज वह मर चुके हैं, उसको भी 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। अब मेरे घर में मेरे पिताजी है वो तो चल बसे हैं। अब मैं और मेरी माँ 2 ही हैं जो रहते हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्लभ हो गया है। आज 3 महीनों से हमें पेट भर खाना नहीं मिला, दुर्लभ यानी कि कठिन हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। इस संसार में हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, मगर हम कभी भूखे नहीं रह सकते। बच्चों, आप 1 दिन हो 2 दिन हो तब तक भूखे रह सकते हो, मगर उससे ज्यादा भूखे आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप में कमजोरी आने लगती है और आप कोई काम नहीं कर पाते। तो मालव जी है वो कह रहा है कि 3 महीनों से हमें पेट भर खाना नहीं मिला और संसार में भूख सहन नहीं होती। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम सूर्य का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। और मैं विचार कर रहा था और उतने में एक सैनिक है वो मेरे पास आता है और वह मुझे बताता है कि तुम यदि शिवाजी का वध, शिवाजी को मार डालो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, और यदि धन मुझे मिलेगा तो मैं पेट भर खाना खा पाऊंगा और मेरी माँ को भी खाना खिला पाऊंगा। इस उद्देश्य से मैं आपका वध है वो करने आया था। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था।
किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। मैं इसलिए तो आपका वध करने आया था ताकि मैं आपको मार डालूं और मुझे धन मिले, और धन मिलने से मेरे पेट की भूख है वो शायद कर सकूं। मगर आप उतने में जाग गए। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? जब तुम्हें इतना कष्ट यानी कि इतनी मुश्किलें थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे बताया क्यों नहीं? मालोजी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? मेरे आने की क्या आवश्यकता यानी कि जरूरत था। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य यानी कि फर्ज है। जिस सैनिक ने देश को बचाने के लिए अपने प्राण है वो त्याग कर दिए, उसके परिवार पालन पोषण करने की जिम्मेदारी तो आप पर रही है। तो यह आपका कर्तव्य, आपकी फर्ज है कि आपको जानना चाहिए। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोज शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। शिवाजी है वो तानाजी से कहते हैं कि इस बालक को, उसने मुझे मारने की कोशिश की तो आप इस बालक को जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, कल इसे हम मृत्यु का दंड देंगे, इसे हम मार डालेंगे। मालव जी, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। मालव जी है वो शिवाजी से कहते हैं कि आप मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मृत्यु दंड देना चाहता है, मेरा इनकार नहीं, मगर उससे पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। शिवाजी, वह क्या शिवाजी है? तुम्हें कौन सी बात चाहिए मुझसे? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। मैं मर जाऊं, मुझे आप मृत्यु दंड दे दे, उससे पहले मैं एक बार अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं अपनी माता को मिलना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी है वो मालव जी से कहते हैं कि तुम अपनी माता के दर्शन करने जाओ और फिर वापस ही ना आओ तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढे? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मैं एक वीर का पुत्र हूँ और झूठ बोलकर मैं कभी अपने प्राण है वो बचाना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपनी माता के दर्शन करके तुरंत वापस आऊंगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हैं, वह बालक की प्रशंसा करते हैं मन ही मन। अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान, और शिवाजी है वो जाने की अनुमति देते हैं और मालव जी है वह वहां से चला जाता है। शिवाजी, ओ, इस बालक की वीरता फूट फूट कर भरी हुई है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे बालक को अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हें क्या राय है? शिवाजी है वो तानाजी से कहते हैं कि यह एक मातृभक्त है, वह अपने माता पिता की लाज रखते हैं यानी कि आबरू रखते हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है वह पूरी करेगा। इसके बारे में तानाजी तुम्हारा क्या प्रतिभाव है? तानाजी, महाराज, आप क्या करते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मुग्ध यानी कि मोहित हूँ। इसकी वीरता और साहस पर मैं भी मोहित हो चुका हूँ उस पर। शिवाजी, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? शिवाजी है वो तानाजी से कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं इस बालक के साथ अब क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी, नहीं महाराज। तानाजी है वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता कि आप मालव जी वापस आएगा तब उसके साथ क्या करने वाले हैं। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। और शिवाजी है वो तानाजी से कहते हैं कि मैं पहले उसकी परीक्षा लूंगा, उसके बाद पश्चात उसके बाद मैं उसको मृत्यु दंड से मुक्त करूंगा। मुक्त यानी कि आजाद करूंगा, मैं उसे मृत्यु का दंड नहीं दूंगा और अपनी सेना में उसे भर्ती करूंगा।
मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा और मुझे इसकी आशा है कि यह बालक है वह मातृभूमि की रक्षा करेगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी है वो कहते हैं घातक यानी कि मारने वाले के साथ इतनी दया है, आप धन्य है, आप महान है। शिवाजी तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। शिवाजी है वो तानाजी से कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति समाई हुई है। आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई, वरना मालोजी मुझे मार डालता, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी महाराज आप यहाँ क्या करते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। तानाजी है वो कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ, आप यह क्या कह रहे हैं? स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। स्वामी यानी कि मालिक की रक्षा करना सेवक का कर्तव्य फर्ज है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? इसमें आप मेरा उपकार क्यों मान रहे हो? यह तो मेरा कर्तव्य है कि आपकी रक्षा मैं हमेशा करता रहूं। शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। शिवाजी है वह तानाजी से कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम महान हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता है वह गर्व यानी कि भारत माता को गौरव है। अच्छा अब थोड़ी देर विश्राम यानी कि आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज प्रसाद। और तानाजी है वो प्रणाम कर जो आज्ञा कहकर वहां से चला जाता है। बच्चों अब हम अगले तास में दूसरा दृश्य है वो देखेंगे। हम देखेंगे कि मालव जी वापस आता है, वह अपनी माँ के घर जाता है, वह क्या करता है। यदि वह वापस आता है तो शिवाजी उसे मृत्युदंड देते हैं या अपनी सैनिक में भर्ती करते हैं। ये सब हम अगले तास में है, इसकी समझौती है वो प्राप्त करेंगे। तब तक जब हम अगले तास में मिलेंगे और आगे का एकम है वो पूर्ण करेंगे। जय स्वामीनारायण।